बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सिलो बेसिक एग्जाम विद जहांगीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के बारे में, जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3 कंप्यूटर साइंस क्लास 9th। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। सबसे पहले हम स्प्रेडशीट की बात करते हैं कि व्हाट इज़ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इज़ अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे रोज़ और कॉलम्स होते हैं, ये हमारे पास कॉलम्स हैं ऊपर से नीचे, जिसको हम वर्टिकल कहते हैं, और दाएं से बाएं जो है ये हमारे पास रोज़ है। मतलब जब हमने डेटा को कॉलम्स और रो की सूरत में हमने रखना होता है, उसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। कॉलम जो है हैं वो ABCD अल्फ़ाबेट्स या लेटर जो है उसकी मदद से रिप्रेजेंट होते हैं, और रोज़ जो हैं वो 1 2 3 की मदद से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो है उसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। एंड दिस इज़ यूज टू एंटर नंबर्स एंड टेक्स्ट। इसमें हम नंबर्स और टेक्स्ट जो है लिखाई, नाम वगैरह ABCD वगैरह एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड प्रेजेंट न्यूमेरिकल डेटा। ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, जो कि हिंसों की सूरत में होता है, उसको स्टोर करने के लिए, उनको तरतीब देने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए, और उनको प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ड्रा ग्राफ्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड डेवलप प्रोफेशनल लुकिंग रिपोर्ट्स। इसमें ग्राफ वगैरह बनाए जाते हैं। आपका जो डेटा होता है न्यूमेरिकल डेटा, उनको ग्राफ की सूरत में शो करने के लिए अगले कुछ वीडियोस में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे भी कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं और रिपोर्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इज़ एन एग्जांपल। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 जिस पे हम काम करेंगे, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल है। अच्छा, एक्सेल है, उसकी जो विंडो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। रो, कॉलम, सेल, सेल एड्रेस, एक्टिव और करंट सेल एंड फार्मूला बार, इन कुछ चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें कुछ रिबन है, ये जो रिबन है इसमें टेब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। ये चीज़ें ऑलरेडी कुछ चीज़ें हम जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में डिस्कस कर चुके हैं, और जिस जिसका इस्तेमाल होगा वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रो की बात करते हैं। रो जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें जो हैं इसको हम कहते हैं रो। एंड रो आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। और कॉलम, कॉलम जो है वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। ये देखें, B कॉलम है, D कॉलम है, H कॉलम है। ये हमारे पास कॉलम्स हैं। इसके बाद हमारे पास है सेल, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जहाँ पे हमारे पास एक रो और कॉलम मिलती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पे C कॉलम और 4th रो आपस में मिलती हैं, तो ये जो डब्बा सा बन जाता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है सेल एड्रेस, कम्बिनेशन ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलम, लेटर एंड रो नंबर। सेल एड्रेस जो है जिस जगह पे हमारा कॉलम और रो मिलता है, उसको जब हम उसका लेटर और उसका नंबर लिखते हैं उसको हम सेल एड्रेस कहते हैं। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है C4। C4 इसका मतलब है कि कॉलम C और रो नंबर 4, ये जो है ये सेल का एड्रेस है। इसके बाद हम देखेंगे एक्टिव और करंट सेल। एक्टिव या और करंट सेल जो है हम उस सेल को कहते हैं जिसमें आप अभी काम कर रहे होते हैं, और उसके जो बॉर्डर हैं बाकी सेल के मुकाबले में थोड़े ज़्यादा डार्क होते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको देखें, ये अभी मैं जो भी टाइप करूँगा इस सेल के अंदर नज़र आएगा। अब मैं किसी और सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाता है, एक्टिव सेल हो जाता है। और सेल एड्रेस यहाँ पे इसको देखिए J8, मतलब J कॉलम और 8 रो में ये मौजूद है। अभी आप जो भी काम करोगे ये देखें यहाँ पे आपका काम नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट चीज़ फार्मूला बार। इट शोज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल एंड आल्सो यूज टू एंटर फार्मूला और फंक्शन। हमारे पास एक्टिव सेल के कंटेंट्स को शो करने के लिए, या आप जो फार्मूला एंटर करते हो उसको शो करने के लिए, हमारे पास ये जो जगह है इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। इसके आगे f ऑफ x भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन या फार्मूला जो है
ये जब आप माउस लेके जाते हो उस यहाँ पे आ जाता है फार्मूला बार। और यहाँ पे जो सेल का एड्रेस है उसको हम नेम बॉक्स भी कहते हैं। ये मैं स्लाइड में लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आप लोगों को याद रहे। अब जो भी आप एक्टिव सेल में या करंट सेल में एंटर करते हो, मिसाल के तौर पर इसमें मैं एंटर करता हूँ, अब देखें वो फार्मूला बार में भी नज़र आ रहा है। या मिसाल के तौर पर मैं इस सेल को एक्टिव सेल बनाता हूँ, इसमें मैं 555 एंटर करता हूँ तो ये मुझे फार्मूला बार में भी नज़र आ रहा है। तो ये कुछ हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो विंडो है उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात की। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्क बुक। वर्कशीट और वर्क बुक में फ़र्क क्या है, या वर्कशीट क्या चीज़ है और वर्क बुक क्या चीज़ है। ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम्स वेयर यूज़र एंटर डेटा एक्चुअल वर्किंग एरिया। मतलब ये है कि जहाँ पे रोज़ और कॉलम्स मिलते हैं, जिस तरह ये यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स मिलते हैं, सेल्स बनते हैं, और यहाँ पे हम डेटा एंटर करते हैं। हमारे वर्किंग की जो एरिया है वो ये वाली है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्क शीट कहते हैं। इट हैज़ 16,384 कॉलम्स एंड 10,48,576 रोज। इसमें जो है 16,000 कॉलम्स मौजूद होते हैं। आप इसको दाएं साइड पे भी लेके जा सकते हो, ये देखें, और आप इसको इधर इधर चला गया, ये देखें, इस तरह लेके जाएं, चलते जाएं चलते जाएं, ए से जेड तक ख़त्म हो जाए, फिर ए बी ए सी, इस तरह, फिर डबल ए, इस तरह ये जो है ना आपकी चलते जाएंगे। अच्छा, अब मैं इसको वापस लेके आता हूँ कॉलम्स को। ये पहले कॉलम को मैं लेके आया। अच्छा, रोज़ जो हैं यहाँ पे 31 तक नज़र आ रहे हैं, लेकिन जितना आप नीचे नीचे चलते जाओगे ये ज़्यादा होते जाएंगे, ये 16,000 तक जाएंगे। तो इतने हमारे पास रोज़ होते हैं और इतने हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ये हमने देखा एक वर्कशीट में। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल हैज़ 3 वर्कशीट। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पहली दफ़ा खोलते हो तो उसमें 3 वर्कशीट होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये 3 बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो, बाद में हम देखेंगे। वर्कबुक, अ सिंगल फाइल क्रिएटेड इन एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप कोई एक फाइल बनाते हो तो उसको हम कहते हैं वर्कबुक। और वर्कबुक जो होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो 3 वर्कशीट होते हैं, वो तो हमने देखा। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, नंबर ऑफ वर्कशीट कैन बी इंक्रीज, डिक्रीज और रीनेम। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, और आप उसको रीनेम भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये देखें, हमारे पास 3 हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा 4 हो गए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा 5 हो गए। अगर मैं डिक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, डिलीट, मैंने कम कर दिया। जो 5 वाला शीट था वो मैंने डिलीट कर दिया, ये मैंने डिलीट कर दिया। मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए या अलग अलग दुकानों के लिए, अगर आप दुकान के लिए बना रहे हैं कोई शीट, आप उसका नाम रख सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं इसका नाम रखता हूँ SHOP शॉप 1, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर इसका मैं नाम रखता हूँ स्टोर, STORE। तो आप इसको क्या कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो। देखिए शॉप 1 है, ये स्टोर है, इसमें स्टोर का डेटा होगा, या कोई और नाम दे तो जो भी आपकी मर्जी हो आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये तो वर्कशीट और वर्कबुक हो गई। हम कुछ बेसिक कमांड्स देखना चाहते हैं कि हम डेटा कैसे एंटर करेंगे, और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हम कैसे करेंगे, और सीरीज़ को हम कैसे फिल करेंगे इन रोज एंड कॉलम्स। ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं, ये भी आज के वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले एंटरिंग डेटा। एंटरिंग डेटा, आपने जिस सेल में भी डेटा एंटर करना हो सबसे पहले आपने उस सेल पे क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर मैंने B6 में डेटा एंटर करना है, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये एक्टिव सेल बन जाएगा, यहाँ पे उसका नाम भी आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं डेटा एंटर करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने एंटर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं एंटर करना चाहता हूँ हान, यहाँ पे मैं एंटर करना चाहता हूँ अली। जिस जिस सेल में आप डेटा एंटर करना चाहते हो आपने उधर क्लिक करना है। इसका सिंपल तरीका है, अगर आप हिंसों में एंटर करना चाहते हो तो क्लिक करो, मिसाल के तौर पर 95, इस पे मैंने क्लिक कर दिया 83, इस पे मैंने क्लिक कर दिया 98। अच्छा, ये तो डेटा की एंट्री की कमांड है।
उसके बाद हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट है, सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट सपोज मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, मैंने इसको क्या कर दिया, रेड कर दिया। मैं इसको बोल्ड कर दिया, या मैं इसका साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ। लेट सपोज मैंने 26 कर दिया। अब यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारा सेल जो है वो क्या है, छोटा है। सेल को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि नज़र आए। अब ये देखें मैंने साइज़ बड़ा कर दिया इसका। तो इस तरह की जो बेसिक कमांड्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने देखी थी, फॉन्ट टाइप और फॉन्ट साइज़ और बोल्ड इटालिक स्टाइल, और ये चीज़ें जो हैं ये सारे की सारे आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, फिलिंग सीरीज़ इन कॉलम्स एंड रोज। हमें बहुत सारी जगहों पे, जैसे हमने स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिखने हो या इस तरह के काम करने हो, उसके लिए हमें सीरीज़ की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ 1, यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ 2। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 100 स्टूडेंट हैं या 50 स्टूडेंट हैं या 500 स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए मैंने अब 1 2, अब यहाँ पे आ जाएं, ये प्लस के निशान में जब चेंज हो जाए, माउस को क्लिक करके पकड़े रखें और यहाँ तक आके मिसाल के तौर पर छोड़ दें। अब इसने तो कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे साइड पे क्लिक कर दें, हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। एक ये कि कॉपी सेल, मतलब उस सेल में 2 था, सब में 2 आ जाए। दूसरा है फिल सीरीज, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 इस तरह हो जाएगा। ये देखें 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी हैं। फॉर फिल फॉर्मेट ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। अच्छा, इसमें अब चूंकि यहाँ पे हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं की, इस वाले में हमने फॉर्मेटिंग की है। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे लेके आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, मैं फॉर्मेटिंग के बगैर फिल करना चाहता हूँ। देखिए वो वर्ड जो है, जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो गया, लेकिन इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी नहीं हुई विदाउट फॉर्मेटिंग में। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं फॉर्मेटिंग कॉपी करूँ और इसका जो टेक्स्ट है वो कॉपी ना करूँ, तो हमारे पास क्या है, अब देखें, अब वो टेक्स्ट तो कॉपी नहीं हुआ, लेकिन अब मैं कोई और नाम लिखूंगा, मिसाल के तौर पर अहमद। देखो फॉर्मेट जो है, उसका साइज, उसका स्टाइल वगैरह ऑलरेडी कॉपी हो चुका है। इन जगहों पे मैं जब भी लिखूंगा तो फॉर्मेट वही इस्तेमाल होगा जो मैंने ऊपर जहांगीर के नाम से जो किया है उसमें हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमने रोज़ में सीरीज को फिल करना हो, मिसाल के तौर पर 1 2, अब 2 पे मैं आ जाऊं, यहाँ पे प्लस का निशान है, क्लिक करके पकड़े रखो, जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक हमारे पास कॉपी हो गया। लेकिन मुझे सीरीज़ चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिल सीरीज़, यहाँ पे सीरीज़ जो है मेरे लिए कॉपी हो गई। इसी तरह सिमिलरली अगर आपने फॉर्मेट ओनली या फॉर्मेट को कॉपी करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सो दीज आर सम वेरी बेसिक कमांड्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि आपने इस्तेमाल करने हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप सजेशन देना चाहते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंटेंट्स और वीडियोस, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। ये वीडियो यहाँ तक थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।